आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? तो कपास का उत्पादन जो सबसे अधिक होता है ये काली मिट्टी में होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा और ज्यादातर ये मिट्टी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी कौन से क्षेत्र में विकसित होती है? तो आपको ध्यान रखना है, लेटराइट मिट्टी जो होती है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। ज्यादातर पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। इसे लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि, झीलों या फिर नदियों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो अभी हमने बताया ये मिट्टी जो पाई जाती है महाराष्ट्र में ज्यादा पाई जाती है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। बेसिकली ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है और दक्कन के पठार और मालवा के पठार में ज्यादा पाई जाती है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, पूर्वी तट पे जो है जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहां पे अधिकांश नदियां प्रवाहित होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल में फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लगभग 43% भाग पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो नमी धारण जो करती है सबसे अधिक कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं, गंगा के मैदानी इलाकों में कौन सी मिट्टी है? तो इसके मैदानी इलाकों में जो आती है आपकी कछारी मिट्टी आ जाएगी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो मुख्यतः पाई जाती है ये कर्नाटक में पाई जाती है, क्योंकि कर्नाटक किसमें आता है? पश्चिमी घाट में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सी मिट्टी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लेटराइट मिट्टी। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार होता है किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो ये जो ज्यादातर पाया जाता है जम्मू कश्मीर के इलाके में पाया जाता है, क्योंकि वहां पे घाटी क्षेत्र है और झील द्वारा वहां पे क्या है मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको ध्यान रखना है। ये एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? कपास, चाय, जूट या फिर तिलहन? और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास रिलेटेड पूरी जानकारी आपको वहीं पे मिलेगी। इसके अलावा अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।